थैंक यू शिखा। रोगों की जड़ें नष्ट हो चुकी हैं। जिन स्मृतियों के कारण रोग बने और असाध्य हुए, वह स्मृतियां भी नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर शेष है तो मस्तिष्क में केवल नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, भाव विचार के कारण जो उत्पन्न होने वाली सूजन है मस्तिष्क में, वह सूजन शेष है। वो भी 50-60% बची है। जो आपने कई बार सुनाया गया होगा आपको मेरा भी ऑडियो, जो मस्तिष्क पर सिर पर लेपन से सूजन भी आपकी चली जाती है और आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। यह सूजन ही बुखार से लेकर कैंसर और एड्स तक के रोग पैदा करती है। ये दरबार का अनुसंधान है और इस सूजन को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर अभी कोई औषधि नहीं बनी है जो इस सूजन को, मस्तिष्क की सूजन को समाप्त कर ले। इसके लिए एलोपैथी में केवल सर्जरी करते हैं कि हम आपकी सूजन समाप्त करेंगे, वो समाप्त होती नहीं। तो तमाम गंदगी की जड़ ये सूजन, इसीलिए बार बार आपको ऑडियो सुनाया जाता है कि आप ध्यान रखें, लेपन करेंगे तो सूजन भी चली जाए और आप सदा सदा के लिए निरोगी बने रहें, ताकि मस्तिष्क और शरीर के बीच में जो संदेशों का आदान प्रदान है वो सही बना रहे और आप स्वस्थ बने रहें। आपके पूरे शरीर को संचालन मस्तिष्क ही के द्वारा होता है। शरीर की व्यवस्था का संचालन हृदय के द्वारा होता है, वो भी मस्तिष्क के द्वारा ही आदेश पर होता है। तो मस्तिष्क ही इस शरीर का संचालक है। मस्तिष्क के पीछे जीवन है। जीवन में जो 5 भाग हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर शरीर को प्रेरणा देता है, आदेश देता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क फिर हृदय को और हृदय पूरे शरीर को। जो जीवन है, जो उसके 5 हिस्से हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। उसमें जो चित्त है, चित्त के 16वें आकाश पर जो आपके स्मृतियों का भंडार है, जितने भी जन्म आपने लिए होंगे आज तक, अपनी जब से आप का एटम संतुष्ट हुआ होगा, संतुष्ट जो परमाणु है, जब आप हुए होंगे, एक अंश के परमाणु में आप तब्दील हुए होंगे, जब से लाखों करोड़ों वर्ष पहले से, तब से लेकर के आज तक की, अभी तक की मैं बोल रहा हूं, यहां तक की स्मृतियां आप में स्टोर हैं। दरबार वो तमाम स्मृतियां आपकी नष्ट करता है जो आपके मतलब की नहीं है। दरबार से जुड़ करके, बाबा से दीक्षा लेकर के जब तब ध्यान साधना करते हैं तो आपकी तमाम स्मृतियां, कर्म भोग जिन्हें बोलते हैं, स्मृति के आधार पे कर्म भोग तय है, तो आप उस जब तब साधना से अपनी स्मृतियां नष्ट करते हैं स्वयं की, और फिर आप तमाम कर्म भोग के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर के फिर आप अनंत की यात्रा पर आगे के लिए उन्मुक्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जिसके लिए मनुष्य का जन्म लिया है आपने, हम सब ने, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप पात्र हो जाते हैं। तो यह सूजन इन सब में बाधा है, तो ध्यान रखिएगा। लेपन वाली बात आपने कई बार ऑडियो सुना होगा, गंभीरता से न सुना हो तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं सूजन से संबंधित हमारे लेक्चर, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये दरबार के जो है अनुसंधान है। उठा लो। तो दूसरा कहना यह है कि अब आप लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर हम प्रमाण के रूप में कहें तो आप सभी लोगों को काल सर्प दोष जो था सभी का कट चुका है। तो प्रमाण क्या है? तो दरबार आपको हर तरह से प्रमाण देता है। पहला प्रमाण यह है कि आप सभी लोग आंखें बंद करें और काल सर्प दोष कट गया, उसका प्रमाण देखें क्या है। आप सभी आंख बंद करके एक कोई भी सर्प, चलता हुआ जिंदा सर्प देखने की कोशिश करें, चलता हुआ कल्पना में। अगर आपको दिख जाए तो समझो काल सर्प दोष नहीं कटा है। और तमाम पूरी दम लगा के पूरी कोशिश करिए, पूरी दम लगा दीजिए, न दिखे
तो समझ लीजिए काल सर्प दोष कट गया है। कोई जिंदा सर्प चलता हुआ देख सकते, करें कोशिश, पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने के लिए। ओम आंख खोल लें। किसी को दिखा कोई सांप चलता हुआ जिंदा? नहीं दिखा। यह आपके स्वप्न में भी कभी नहीं आएगा सर्प। ये प्रमाण है दरबार का कि आपका काल सर्प दोष कट गया। दरबार आपको एक एक चीज का प्रमाण देगा। ये प्रमाणों वाला दरबार है, धरती पे एकमात्र दरबार है जहां आपको तत्काल प्रमाण मिलता है। जैसे टिकट काउंटर पे जाते हैं ना, पैसे दिए टिकट मिल गई तुरंत, ऐसे दरबार तुरंत आपने संकल्प किया और तुरंत आपको प्रमाण। आपके सभी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं नष्ट हो चुकी हैं। आपका जो दुश्मन नंबर है जिसको समझते हो धरती पे, उसको भी आप उसके बारे में भी सोचें तो कोई नकारात्मक इच्छा विचार आशा नहीं शेष बची। अब आप बुद्ध की स्थिति में है, गौतम बुद्ध वाली स्थिति में आ गए हैं। ये दरबार की शक्ति है, प्रयोग करके देख लीजिए। अपने दुश्मन के बारे में भी कोई गंदा विचार नहीं उठ रहा है, कोशिश कर ली, देखिए आ रहा है कोई? पति पत्नी परिवार तो छोड़ दीजिए, आपस में बहुत गंदे गंदे विचार आते थे। दुश्मन की हम बात कर रहे हैं, जो आप नंबर 1 राइवल समझते हो, उसके लिए भी कोई गंदा विचार नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा वो तो अलग इशू है, ला भी नहीं सकते आप। कोशिश करके देख लो गंदा विचार, नहीं उठेगा। अब आप बिल्कुल भगवान बुद्ध की स्थिति में हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर है, सब गंदगी गई, इसलिए ऐसा है। सारे रोग और कष्ट आपके नष्ट हो गए हैं। जितने रोग और कष्ट आपको थे वो सारे रोग और कष्ट आपके नष्ट किए जा चुके हैं। और वो सारे रोग और कष्ट हल्के फुल्के रोग कष्ट नहीं थे, कुछ कॉमन रोग ऐसे हैं जो आप सभी में थे, लेकिन आपने एक दिवसीय चिकित्सा दरबार की है, एक दिवसीय हवन किया है आपने। इतनी विराट ऊर्जा आपके पास है कि एक नहीं 2 4 6 परिवार उसमें ठीक हो जाए, इतनी ऊर्जा है। आपका परिवार तो स्वस्थ होगा ही। जो लोग यहां दरबार में नहीं आए हैं परिवार के लोग, अगर वो घर में संकल्प कर लें, केवल मंगलवार को मेरे द्वारा कराए जाने वाला संकल्प, रात को जब YouTube पे हम कराते हैं 9 से 10 बजे के बीच में, वो संकल्प कर ले। और जो लेपा नहीं कर ले, तो जो नहीं भी व्यक्ति आया है, चाहे कितना पागल क्यों ना हो, गुम्मा चला रहा हो, मोहल्ले में ईंटा चलाता हो, वो भी स्वस्थ हो जाएगा। जिसको हथकड़ी बेड़ी बांध के आप रखते हैं। जिनको पेशियां आती थी उन सबकी पेशियां कट गई, किसी को ऐसी पेशी नहीं, सब खत्म। सब ड्रामा नौटंकी नकली वाला सब खत्म, सब नकली ड्रामा, ऐसी पेशी, भूत प्रेत, सब नाटक नौटंकी, सब आपके मन के, आपके मस्तिष्क के नाटक हैं ये, वो सब चला गया, सब गंदगी साफ हो गई, आप एकदम अच्छे हुए। झाड़ फूक टोना टोटका से दूर रहिएगा। इस धरती पे अगर कोई गंदगी सबसे बड़ी है तो ये झाड़ फूक टोना टोटका ही है, इससे दूर रहिएगा। अपने ईश्वर में विश्वास करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, सुन के जवाब भी देता है। दिक्कत यह है कि जब वो जवाब देता है तो उसे आप नहीं सुन पाते, लेकिन ईश्वर की जब तब